स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम इस टाइम हैं समकल सिद्धि स्थल छठ घाट राजनगर एक्सटेंशन। आज छठ का पर्व बहुत धूमधाम से राजनगर एक्सटेंशन वाले मना रहे हैं। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर छठ पर्व का स्टार्ट होगा और कल सुबह उगते सूरज को दे के समाप्त होगा। आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में। बैठो चंद्र जी, आप ही बैठो ना। देखिए छठ पूजा पे कितना मनमोहक दृश्य, कितनी संख्या। आस्था का पर्व में ये देखिए कितना सब भक्ति में हुआ। राजनगर एक्सटेंशन छठ पूजा पर्व पे आप देख रहे हैं। छठ पूजा पर्व जो कि मनाया जा रहा है राजनगर एक्सटेंशन में। कितना मनमोहक दृश्य, कितनी भीड़, सब लोग पूजा करते हुए ये जानते हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर सब धर्मों में सूर्य उदय होता है तब जल चढ़ाते हैं। एक छठ पर्व भी ऐसा है कि जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो ऐसा किस उसमें होता है और क्यों, ये मतलब क्या मानता है इस? दरअसल यह तो सचमुच अद्भुत है सनातन धर्म की परंपरा में कि हम न केवल उगते सूरज को अर्घ देते हैं, डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं। और यह आज से यह परंपरा नहीं है, यह सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग तक इस पर्व को मनाते हैं। जब सीता माता ने अनुसुईया यज्ञ कर रही थी तो महर्षि मार्तंडेय ने उन्हें कहा कि आप सूरज की आराधना करो, आपका यज्ञ सफल होगा। तो सीता माता ने 6 दिन तक लगातार सूरज की आराधना की थी और उसमें उन्होंने डूबते सूरज को भी नमन कर लिया था और उगते सूरज को भी नमन किया था। उसी समय से हमारे यहाँ परंपरा है कि हम उगते सूरज को भी, और यही तो हमारा सौहार्द है और यही तो हमारी विशेषता है। और यही कारण है कि सबसे पहले हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, उनसे कामना करते हैं कि हे सूर्यदेव आप लौट कर आओ, हमारे जीवन हो आओ। जी। और इसका साइंटिफिक रीज़न भी कुछ होगा इसके पीछे, बनाने के पीछे? अब देखें, एक यही पर्व है जो केवल घरों में सीमित नहीं है कि हम मंदिर में या घर के पूजा स्थल में बैठकर इसको करें। इसको हम घर से बाहर निकालकर प्रकृति से जोड़ते हैं। पानी के अंदर आ जाना, सुबह कार्तिक महीने में पानी में, ठंडे पानी में घुसना, फिर सुबह कार्तिक महीने के ठंडे पानी में सुबह प्रवेश करना। और इस त्यौहार में सारे फल फूल जो सीजनल होते हैं, मौसमी फल फूल, अनाज, इस सब का उपयोग करना। और ऐसे निकृष्ट फल जिसको लोग नहीं लाइक करते हैं, जैसे सुथनी, शकरकंद, इस सब का भी इसमें प्रयोग करना।
अदरक, हल्दी के गांठ, इन सब का प्रयोग करना, तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं एक हिंट होता है महत्व, और इसीलिए इसको प्रकृति से जोड़ते हैं, घरों से बाहर जोड़ते हैं, और यही इसका वैज्ञानिक कारण है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो इसलिए साइंटिफिक रीज़न है। जी, एक ये है कि इन फलों का सेवन करना है और इस तरह के वातावरण में जीना है जो मौसम परिवर्तन का है, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। और ऐसे भी ये पवित्र महीना है, स्वास्थ्यवर्धक महीना है। जी नमस्कार। आपका नाम? वीरभद्र राय, वीवी राय। जी हाँ। तो बताइए कुछ छठ के बारे में। छठ के बारे में जो हम कहते हैं ना कि ये डूबते हुए सूरज के से शुरू होता है। एक्चुअली हर जगह क्या होता है कि लोग पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं कि जो उगा है वो डूबेगा, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो डूबा है वो सुबह उगेगा। मतलब ये नई सोच है और आस्था का पर्व है, तो आस्था यही कहती है कि जो खत्म हो गया वो फिर शुरू होगा। सिर्फ जो शुरू हुआ वो खत्म तो होगा ही, लेकिन जो खत्म हो गया वो फिर से शुरू होगा। और ये लोक आस्था का पर्व है। और सबसे पहले इसको द्रौपदी ने किया था जब वो 13वें साल में थी, तो वनवास के, तो मतंग ऋषि ने उनको कहा था कि भाई आप जो है ये पर्व करो, आपका सब कुछ अच्छा हो, और उन्होंने ऐसा किया। जो ये पर्व मनाते हैं तो ये किसके लिए मनाते हैं? ये पूरे परिवार के लिए, पूरे अपने कुनबे के लिए, प्लस देश का भविष्य अच्छा हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये पर्व मनाते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजीव झा हुआ। मैं विष्णु मैथिल संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और यहाँ पे दुर्गा पूजा और छठ पूजा जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है राजन एक्सटेंशन और आसपास में, उसको हम लोग सभी मिल के राजन एक्सटेंशन और उसके आसपास के सभी निवासियों के द्वारा हम लोग पिछले 10 साल से राजन एक्सटेंशन में करते रहते हैं। उसी कड़ी में ये छठ पूजा और पिछले 8 साल से हम लोग यहाँ पे नगर निगम और राजन एक्सटेंशन के सभी सोसाइटियों के निवासियों से मिल के करते रह रहे हैं। तो यहाँ कितने लोग आते हैं छठ पूजा पे या दुर्गा उस पे, कितने लोग मतलब हो जाते हैं? दुर्गा पूजा का कार्यक्रम देखेंगे कि पूरे राजनगर एक्सटेंशन में, जिसमें 48 सोसाइटी के लोगों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम और माता के जो पूजा की स्पर्शना होती है उसमें बहुत सारे लोग, अगर देखें तो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, उसमें भाग लेते हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उसमें हर तरह की चीज़ों में अपना खुद सहभागिता देते हैं। और छठ पूजा आप देख के ही आपको लग रहा होगा इसमें कम से कम 500 से 700 लोग, और इसमें खासकर व्रती की बात करें तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में व्रती इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनके परिवार, उनके बच्चे और सब मिलके यहाँ पे अपन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही अच्छे माहौल में सब लोग हम लोग यहाँ पे अपने मिलके करते हैं इसको। सर आपका नाम? मेरा नाम अनुज चौधरी। मैं सोसाइटी अजनारा इंटीग्रिटी का भी फ़िलहाल अध्यक्ष पद पे हूँ। और सबसे पहले तो आज मैं जो है इतना अच्छा और जो है माहौल यहाँ पे है, ऐसा भगवंतमय माहौल है। सबसे पहले छठी मैया का आशीर्वाद सब पे बना रहे, और सभी को छठ पर्व की, महापर्व की शुभकामना देना चाहूँगा। और ये यहाँ का माहौल को देखते हुए लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा इतना अच्छा अजनारा इंटीग्रिटी का जो अरेंजमेंट है, और छठ पूजा में पूरा हमने यहाँ पे सारा तालाब से लेके सारा अरेंजमेंट कराया है। और पूरा जो है हमारा पूर्वांचल परिवार, पूरा हमारा सारा भारतवर्ष का परिवार, सब पर छठी मैया की कृपा बनी रहे, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरोड़ा जी से कि वो भी इतने हमारे हर तरह के प्रोग्राम में आते रहते हैं और इस तरह के प्रोग्राम को कवर करते रहते हैं। इसके साथ साथ ही आज हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला चल रहा है, जिसके लिए हमने लाइव स्क्रीन LED लगवाई हुई है अपनी में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के बाद जैसे छठी मैया का प्रोग्राम ख़त्म होता है वो आएँ और उस प्रोग्राम को भी कवर करें, और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और भारत को भी जो है विश्व कप के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ, भारत जीते। धन्यवाद। आपका नाम? मैं नीरज त्यागी, नंदग्राम मंडल भाजपा उपाध्यक्ष। यहाँ छठ का जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो छठ समिति है हमारी, वो उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है, जिसमें कैप्टन गोपाल सिंह जी हैं, नितिन जी हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, और बड़े ही हर्षोल्लास से आप देख रहे हैं कि सभी कई सोसाइटी इसमें हिस्सा ले रही हैं, और सभी को
इस छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। नितिन त्यागी, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग और अजनारा इंटीग्रिटी का मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आज छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। सभी निवासीगण इसे बड़े उत्साह से मना रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, इसलिए सभी छठव्रतियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव। मैं एक तरह से तो मैं भारतीय नागरिक हूँ, क्योंकि मैं डिफेंस से रिटायर्ड, रेलवे से रिटायर्ड और सोशल सेवा में हूँ मैं। और आजकल ये मंदिर का निर्माण या एओए के लोगों की सेवा या छठ पूजा कमेटी, इसकी देखरेख कर रहे हैं हम लोग। और एक तरह से पूरा प्रबंधन हम लोगों के पास है। मैं वास्तव में यहाँ कोषाध्यक्ष हूँ। अगर किसी व्रती का नाम छूट गया हो तो कृपया आकर मंच पर लिखा जाए। अभी तक 82 व्रती का अपना नाम लिखाया हुआ है। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो कृपया आकर मंच पर और नाम लिखा जाए। धन्यवाद। यही हो गया ना कि उस समय एक निकल गया। इधर देखिएगा। के बाद हम लोग सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, छठी मैया हम लोगों पर कृपा बनाए रखें। और हम लोग इसीलिए जो भी छठ पूजा में यहाँ भक्त आते हैं, सब लोग जो भी यहाँ नेचुरल फल फ्रूट या कोई भी चीज़ वनस्पति कुछ भी उपलब्ध हो, हम उसकी पूजा करते हैं। हम लोग जो व्रती लोग हैं, यह लगातार 4 दिन पूजा करते हैं। पहले नहाए खाए, फिर खरना, आज अस्ताचल सूर्य की आराधना और कल हम लोग उद्गामी सूर्य की आराधना करेंगे। इसके बाद जो व्रती लोग हैं उन्हें चाय या दूध के अर्घ के साथ इनका व्रत तोड़ा जाएगा। और जितने लोग भी यहाँ आए हुए होंगे, सबको पूजा के बाद जो प्रसाद, एक विशेष प्रकार की प्रसाद बनाई जाती है, जिसे हम लोग कई जगह खजूर या ठेकुआ कहते हैं, सभी फल फ्रूट के साथ इसको हम लोग सब में वितरित करते हैं। इस पूजा की एक विशेषता है कि हम लोग सभी लोगों के यहाँ जा कर के प्रसाद मांग के खाते हैं, जबकि सभी के यहाँ बाकी सब में प्रसाद दिया जाता है। और इस पूजा में लोग प्रसाद मांग के खाते हैं, यही इसकी विशेषता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य देव की पूजा करने से हमारा परिवार वंश चलता रहेगा और
परिवार में खुशहाली आएगी, पृथ्वी पर हरियाली आएगी, पृथ्वी पर खुशहाली आएगी और सभी वन्य जीव, वनस्पति, मानव सब लोग स्वस्थ रहेंगे। बस यही इस पूजा की विशेषता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। छठ पूजा के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरीके से हर वर्ष छठी मैया अपना आशीर्वाद हम सब परिवार के ऊपर बना के रखें। सत्या जी। छठ की बहुत बहुत बधाई पूरे फॉर्चून रेजिडेंसी को और सारे निवासियों को। और छठ पूजा हमारा बहुत ही बड़ा पर्व है जो आज नहीं बहुत सारे युगों में इसका प्रमाण मिलता है और हर युगों से सारे युगों से होता आ रहा है। महाभारत काल में भी इसका जो है वर्णन है। जो कर्ण जो है सूर्यदेव की पूजा करता था घंटों और खड़े होकर जल में। और रामायण में भी इसका है, जब सीता जी आती हैं वनवास के बाद, जब रामचंद्र जी सीता जी सब लोग वापस आते हैं, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, उसके बाद उसमें भी इसका वर्णन है करने का। मतलब सारे युग में इसका मनाया जाता है, तो इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई जी। एक्चुअली छठी मैया की भक्ति है, एक उनकी शक्ति है कि मतलब अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक माँ की भक्ति, और माँ जैसे अगर आप सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हैं तो माँ अपनी शक्ति प्रदान करती है सबको। ये छठ हमारे बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो बड़े धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। अब बिहार में ही नहीं, पूरे देश में बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। हमारे फॉर्चून रेसिडेंसी में भी आप देख रहे हैं कितने धूमधाम से इस पर्व उत्सव को मनाया जा रहा है। सारे लोग कि चाहे किसी भी जगह के हों, सब लोग इसमें शामिल हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही सौंदर्य का माहौल है अपने फॉर्चून रेसिडेंसी में। स्वागत है ब्रजेश जी आपका। इतनी ठंड में आप लगभग 4:30 बजे से जल में हैं, तो क्या ठंड नहीं लग रही? ये सर आस्था का पर्व है, इसमें ठंड तो लगती है लेकिन सभी छठी मैया के काम से सब बेड़ा पार लग जाता है। इसमें अपने मन से कुछ नहीं होता है। इस पर्व में टोटल प्राकृतिक चीज़ों का हम यूज करते हैं और कोई भी हम बाहरी सामान किसी चीज़ में कोशिश नहीं करते हैं। बहुत 3 दिन 36 आवर्स हम लोग को बिना अन्न पानी के रहना पड़ता है, लेकिन सब छठी माता की कृपा से बेड़ा पार लग जाता है।